हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिक्शनल हर्ष। आज हम वीडियो में किसी प्लेनेट के बारे में फैक्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम मिस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और मिस्ट्रीज़ हमारे ही आसपास के ऑब्जेक्ट मून के बारे में। हम सब तो मून को बचपन से देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। हमने उसके बारे में कई सारे गाने भी सुने हैं, और सदियों से लोग चाँद को देखते आ रहे हैं, पर कभी लोगों ने चाँद को समझा ही नहीं कि वो कितना ज़्यादा रहस्यमय और मिस्टीरियस हो सकता है। पर इन सब रहस्यमय चीज़ों को सुलझाने के लिए अपोलो मिशन लॉन्च किया गया था। यानी अपोलो मिशन का एम था कि मून पे जो कुछ अलग अलग मिस्ट्रीज़ है, या मून पे कैसा मैटर मिलता है, इन सब को ढूंढना। उसके लिए अपोलो मिशन फर्स्ट टाइम अमेरिका ने लॉन्च किया, और फर्स्ट ह्यूमन भी नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग को उधर भेज दिया मून के ऊपर। पर उसके बाद भी हमने इतना पढ़ा है मून के बारे में, पर आज तक ऐसे कई सारे मिस्ट्रीज़ हैं जो अब तक हम मून के बारे में सॉल्व नहीं कर पाए। तो आज मैं ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज़ आप सबको बताने वाला हूँ चाँद के बारे में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। गाइस, हम मून के बारे में सबसे पहली मिस्ट्री जानते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये चीज़ बनी कैसे, इतना बड़ा मून बना कैसे होगा। और ये तो साइंटिस्ट ने अभी तक सुलझा ही लिया होगा, पर मैं आपको बता दूं, ये भी अभी तक मिस्ट्री है कि मून बना कैसे। वैसे तो साइंटिस्ट ने कई सारे थियोरीज रखे कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ रहेगा। मैं उनमें से कुछ थियोरीज़ के बारे में बताता हूँ। पहली थियोरी है कि कोई तो एस्ट्रॉयड आया होगा बड़ा, और अर्थ को क्रैश हुआ रहेगा, और फिर अर्थ से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो सब पार्टिकल्स अर्थ की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींच के एक मून जैसा ऑब्जेक्ट बनाया होगा। और ये थियोरी कई साइंटिस्ट ने मानी, पर जब हम मून पे गए, उधर से कुछ पार्टिकल्स और मैटर लाए, और तब हमें समझा कि मून की सतह और अर्थ की सतह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे कोई एस्ट्रॉयड के टकराने के वजह से मून बना होगा। तो पहली थियोरी तो डिनाई हो गई। सेकेंड थियोरी उन्होंने रखी थी कि मून एक ऐसा ही यहाँ वहाँ घूमता हुआ ऑब्जेक्ट होगा पूरे ब्रह्मांड में, और जब वो एक बार अर्थ के पास से गुजर रहा होगा, उस समय हो सकता है अर्थ के ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया होगा। पर मैं आपको बता दूं, अर्थ का जो मून है वो अर्थ से सिर्फ 4 गुना छोटा है, यानी एक अर्थ में 4 मून समा जाएंगे। और ये अर्थ के ग्रेविटी के लिए इम्पॉसिबल है कि मून जैसे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच ले। वो एस्ट्रॉयड्स को तो बड़े आसानी से अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि एस्ट्रॉयड्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पर मून काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मून का जो डायमीटर है वो 3400 मीटर का है, वही अर्थ का 12,000 मीटर किलोमीटर का। तो आप समझ सकते हैं वो सिर्फ उससे 4 गुना छोटा है। तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचना और अपनी ऑर्बिट में लॉक करना, ये इम्पॉसिबल है, यही हो ही नहीं सकता साइंस के हिसाब से, और इसलिए ये थियोरी भी डिनाई कर दी गई। फिर थर्ड थियोरी एक रखी थी कि मून जो है कोई दूसरी सभ्यता, यानी कोई एडवांस सिविलाइजेशंस यानी एलियंस ने ये मून बनाया होगा, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं लगा है कि मून बना कैसे, और अभी तक एक भी ऐसी थियोरी नहीं बन पाई है। भले कि मून हमारे सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट है, हमें अभी तक नहीं पता मून बना कैसे, और इसलिए फाइनल ये कंक्लूजन पे आए थे कि शायद एलियन से किसी एडवांस सिविलाइजेशंस ने इसे बनाया होगा अर्थ पे लाइफ जारी रखने के लिए। तो गाइस, मून के बारे में अब सेकंड मिस्ट्री ये है कि मून क्यों है। अब आप सोचेंगे ये कैसे सवाल है, मून क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि मून जो है साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा मून अर्थ से सिर्फ 4 गुना छोटा है। वही आप अगर किसी दूसरे प्लानट के मून से कंपेयर करें, जैसे आप सैटर्न से ही ले लें, तो उसके सारे जो मून्स है वो उससे 70 to 80 गुना ज़्यादा छोटे, यानी 70 से 80 गुना ज़्यादा छोटे हैं। जुपिटर का भी ले लेंगे तो उसके सारे मून 70 से 80 गुना उससे ज़्यादा छोटे हैं। पर वही अगर अर्थ का ले लेंगे तो सिर्फ 4 गुना छोटा, और किसी एक छोटे से अर्थ जितने प्लैनेट का इतना बड़ा मून होना तो पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली। फिर ये कैसे क्या पॉसिबल है कि मून इतना बड़ा साइज़ में है। उसलिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए था। अगर मून होता तो उसकी साइज़ छोटी होनी चाहिए थी, यानी काफ़ी ज़्यादा छोटी। पर इतनी बड़ी मून की साइज़ भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा मून होना पॉसिबल ही नहीं था अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज से देखें तो, क्योंकि इतना बड़ा मून तो किसी भी प्लेनेट के पास है ही नहीं अगर उसके साइज़ से कंपेयर करें तो इसलिए मून का साइज़ भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे हम आज तक नहीं सॉल्व कर पाए। तो अब मून के बारे में थर्ड मिस्ट्री है, एक थियोरी रखी गई है, हॉलो मून थियोरी। अब मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मून अंदर से पूरी तरह खोखला है। ये कैसे क्या, क्योंकि जब अपोलो मिशन किया गया तो मून के ऊपर एक सेस्मिक डिवाइस रखा गया, जो कि जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे मून पे मूनक्वेक्स आते हैं। तो उसका जो मून का वाइब्रेशन है वो सब जानने के लिए उधर एक सेस्मिक डिवाइस रखा गया। और फिर नासा ने जो उनका अपोलो का स्पेसशिप है उसे इंटेंशनली यानी जानबूझ के मून पे थोड़ा सा रफ लैंडिंग करवाई, यानी मून से धड़का
दिया। और फिर एक बहुत हैरान होने वाली बात या घटना घटी, क्योंकि जब उसे यहाँ से धड़का गया तो मून से बिल्कुल एक घंटे की तरह आवाज़ आई, यानी कि जैसे अंदर से खोखला हो वो पूरी तरह से, या फिर एक ऐसी चीज़ जो अंदर से खोखली हो उसे हम जब बजाते हैं तब कैसा आवाज़ आता है वैसा आवाज़ चाँद से आया था। और कई दिनों तक वो चाँद वाइब्रेट हो रहा था सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट के उससे धड़कने से। यानी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मून अंदर से खोखला हो सकता है पूरा। अब तक हम जान नहीं पाए कि मून के अंदर क्या है, कैसी कोर है, उसके कितने लेयर्स है, वो सब हम नहीं जानते। पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट को शक होने लगा कि शायद मून अंदर से खोखला हो सकता है। और ये बात हमें वही ले जाती है कि शायद मून जो है वो एलियंस ने बनाया होगा। वैसे ये अलग लगता है, पर साइंटिस्ट भी अभी मानने लगे कि शायद मून को एलियन ने बनाया होगा, क्योंकि कई सारे बातें, मून की इतनी बड़ी साइज़ होना, प्लस मून के जो हमें अभी तक पता नहीं है मून बना कैसे, प्लस कई एक्सपेरिमेंट में ऐसा पता चल रहा है कि वो हॉलो हो सकता है। फिर ये सब बातें सिर्फ यही दर्शाती है कि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए मून को बनाया गया होगा किसी और बड़े एडवांस सिविलाइजेशंस ने। और अब तक ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। गाइस, अब हम जानते हैं चांद के बारे में एक और मिस्ट्री। उसकी अगली मिस्ट्री है उसके ऑर्बिट के बारे में, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि हर प्लैनेट जो है वो सन को या किसी दूसरे मून जो है वो अपने प्लैनेट को एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं या एलिप्टिकली ऑर्बिट करते हैं। अब एलिप्टिकल मतलब वो एकदम सर्कल भी नहीं होता है, वो थोड़े अंडे जैसा शेप होता है जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे। पर चांद का जो ऑर्बिट है वो ऐसा नहीं है। चांद जो है एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में है अर्थ के, यानी कि एकदम सर्कल की तरह वो अर्थ को रोटेट करता है। अब साइंटिस्ट अभी तक नहीं बता पा रहे ऐसा क्यों है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स और मून्स तो एक दूसरे को एलिप्टिकली ही ऑर्बिट करते हैं। फिर मून का ऐसा ऑर्बिट भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और हम सब तो जानते ही है कि मून का जो है अर्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब मून पर अर्थ पे कैसे इम्पैक्ट है, तो मून जो है अर्थ को स्टेबल बनाता है, यानी मून की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी अर्थ को स्लो कर देती है, और उसके वजह से अर्थ का दिन जो है वो 24 घंटे का हो जाता है। अगर मून नहीं होता तो शायद अर्थ का दिन सिर्फ 12 या 6 घंटे का ही होता, क्योंकि मून जो है अर्थ को स्लो करती है और बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाती है। हमारे अर्थ पे जो क्लाइमेट्स होते हैं यानी सीजन्स आते हैं वो सब मून के वजह से ही आते हैं, क्योंकि जब मून होता है उसके वजह से इसीलिए अर्थ पे जो है वो कंटिन्यू सीजन्स चेंज होते रहते हैं। अगर मून नहीं होता तो शायद समुंदर से भर जाती पूरी धरती। मून का जो है अर्थ के जो सारे समुंदर है, ओशन है, उसे भी मून ही कंट्रोल करता है। वो जो सारे वेव्स है उसे भी मून ही कंट्रोल करता है। जो टाइड्स आते हैं समुंदर में उसे भी मून ही कंट्रोल करता है। तो अगर मून नहीं होता तो पूरी धरती वापस पानी से भरी होती, यानी कि अब वापस हमें वही दर्शाता है कि शायद इसे किसी एडवांस सिविलाइजेशंस ने यानी सभ्यताओं ने या एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सब जो चीज़ें हैं वो अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए हो रही है। जैसे कि मून का साइज़ के बारे में अभी तक हमें पता नहीं है वो कैसे बना, और उसका जो इतना इम्पैक्ट है अर्थ पे वो कैसे पॉसिबल है, यानी वो अर्थ को संभालने के लिए ही बना है। क्योंकि बाकी किसी भी प्लैनेट के मून का देखें तो उसका इतना इम्पैक्ट होता नहीं है उस प्लैनेट के ऊपर, उस मून का, पर अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस मून का। तो ये भी अभी तक हमें पता नहीं चला ऐसा क्यों है। अब हम इसीलिए साइंटिस्ट को शक होने लगा है कि मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और वो उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि अर्थ को स्टेबल रखा जाए और अर्थ पे लाइफ जारी रहे। वैसे अभी तक इसमें से कुछ भी प्रूव नहीं है, ये सब तो बस थियोरीज है अलग अलग, और थियोरीज तब बनाई जाती है जब हमारे पास कोई करेक्ट आंसर ना हो। तो इसलिए अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं है। पर ऐसे कई सारे जो ये हमें एक ही सवाल उठाती है कि मून बना कैसे, उसकी इतनी बड़ी साइज़। तो फाइनल कंक्लूजन पे तो यही आता है ना कि किसी एलियन सिविलाइजेशंस ने उसे बनाया होगा। पर खैर अभी तक तो और कई सारे मिशंस बन रहे हैं। हमारा चांद्रयान मिशंस तो थोड़ा फेल हो गया, पर और कई मिशंस है जो चांद को और ज़्यादा पढ़ने की या जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई ना कोई प्रोजेक्ट निकल जाए जिससे चांद के सारे रहस्य हम खुल जाएंगे। पर खैर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते। मिलते अगले एपिसोड पे अगले संडे पे।